आज का हमारा टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर। फोर्स निकालना है, किसके बीच में निकालना है? टू पैरेलल करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर के बीच। सबसे पहले आपने दो वायर ले ली, ठीक है। एक वायर के अंदर आपका करंट I1 है, फिर एक और वायर ले लिया आपने, उसके अंदर आपका करंट कौन सा है? I2। इनके अंदर दोनों में करंट क्या है? सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट। अब आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ रखा है कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो अब आपको इसमें से क्या, इसमें इस वाले टॉपिक में आपको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो आप देखो, यहाँ पे एक मैग्नेट रखोगे नॉर्थ और साउथ, यहाँ पे भी एक मैग्नेट रखोगे नॉर्थ और साउथ। तो नॉर्थ साउथ क्या हो गए? दोनों अपोजिट हो गए ना, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करें, ठीक है। यहाँ पे भी मान लीजिए आपने एक मैग्नेट रख दी नॉर्थ पोल, यहाँ पे उसका साउथ पोल हो जाएगा। यहाँ पे भी आपने क्या रख दिया? एक मैग्नेट, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दोनों क्या हैं? यहाँ पे आपका साउथ है, यहाँ पे क्या है? नॉर्थ। दोनों क्या आ जाएंगे? अट्रैक्ट, ठीक है। अगर आपके पास दो पैरेलल वायर हैं, ठीक है, और उसके अंदर करंट सेम डायरेक्शन में है ना, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगी? अट्रैक्ट करेंगे। अब देखो, यहाँ पे आपके पास दो वायर है, एक के अंदर आपका करंट नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, I1 करंट, I2 करंट इस वाले वायर में आपने ले लिया। जो I1 करंट है वो नीचे वाले डायरेक्शन में जा रहा है और I2 करंट है वो ऊपर वाले डायरेक्शन में जा रहा है। अब ये दोनों क्या हैं? अलग अलग डायरेक्शन में है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगी? रिपेल। क्योंकि इसमें आपको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। तो आप यहाँ पे मैग्नेट रख के देख लोगे। मैग्नेट में क्या होता है? एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल। यहाँ पे भी आपके पास नॉर्थ और साउथ हो जाएगा। एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, सॉरी रिपेल करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये इनकी डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो ये क्या हो जाएंगे? जब आपके पास दो पैरेलल वायर है, दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट, तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल। अब देखो, यहाँ पे आपने क्या ले लिया? दो पैरेलल वायर ले ली, ठीक है। एक के अंदर आपके पास करंट I1 है, यहाँ पे आपके पास करंट क्या है? I2, ठीक है। जो क्रॉस वाला है वो आपको किसको रिप्रेजेंट करता है? जो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको। और डॉट वाला आपको किसको रिप्रेजेंट करता है? आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। इस वाली वायर में आपने ले लिया क्या है? आउटवर्ड ड्यू टू सेकंड वायर, ठीक है। कौन लगा रहा है इसके ऊपर फोर्स? सेकंड वायर। और इस वाली वायर के अंदर आपने ले लिया क्रॉस बी इनवर्ड ड्यू टू फर्स्ट। इसके ऊपर कौन लगा रहा है? फर्स्ट वायर लगा रही, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कि आपने डिस्टेंस क्या ले ली? डी। यहाँ पे देखो आपका फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स ये दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में दो पैरेलल वायर हैं होती हैं आपके पास, वो क्या करती है? एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। एक दूसरे को क्या करेंगी? अट्रैक्ट। यहाँ पे आपके पास F12 फोर्स हो गया। F12 फोर्स क्या होते हैं? फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। फोर्स लग रहा है फर्स्ट बॉडी पे, कौन लगा रहा है? सेकंड बॉडी। ये भी इसको अट्रैक्ट करेगी क्योंकि आपके पास पैरेलल लाइन है और दोनों एक की डायरेक्शन क्या है? सेम। तो ये यहाँ पे आपके पास कौन सा फोर्स हो जाएगा? F21। ये कौन सा फोर्स है? फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। फोर्स लग रहा है सेकंड वाली बॉडीज पे, कौन लगा रहा है? फर्स्ट बॉडी, ठीक है। यहाँ पे भी आपने क्या ले ली? इनफाइनाइट वायर, ठीक है। क्योंकि आपके टॉपिक का क्या नाम है? फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर, ठीक है। द सेकंड वायर I2 इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट। जो सेकंड वायर है, ठीक है, I2 करंट है उसके अंदर, इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट वायर। सो सेकंड वायर एक्सपीरियंस फोर्स। जो सेकंड वायर है वो कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करेगी? F=IBL sin थीटा। यह आपने पिछले लेक्चर में अच्छे से पढ़ लिया, इसका डेरिवेशन कर लिया था। F=IBL sin थीटा। यहाँ पे आपने किया था F=IBL sin थीटा। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम कब आई थी? जब थीटा इजिकल टू आपके पास क्या था? 90। अब देखो, इसके अंदर आपने क्या ले लिया? F21 फोर्स ले लिया, ठीक है। F21 फोर्स ले लिया। F21 फोर्स आपके पास कौन सा फोर्स है? फोर्स ऑन सेकंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट। फोर्स लगा रहा है, सेकंड बॉडी लगा रहा है किस बॉडी के ऊपर? फर्स्ट बॉडी के ऊपर। F21 फोर्स हो जाएगा I2BL। जो F21 फोर्स है, ठीक है, I2BL। F2=I2 × अब देखो, F=I2 आपने एज इट इज लिख दिया। B=μ0/4π2I1/d, ये आपने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ रखा है, ठीक है। तो वो वाला रिजल्ट आपने B की जगह पुट कर दिया,
F इजिकल टू I2, ये आपने एम्पियर सर्कुलर लॉ में उस वो किया था ना सिलेंडर वाला, उसमें निकाला था ये वाला रिजल्ट। F इजिकल टू I2 एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज़ किया था, वहाँ पे हुआ था ये वाला रिजल्ट आपने डिराइव किया था। तो यहाँ पे आपने पुट कर दिया बी की जगह। F इजिकल टू I2 म्यू नॉट अपॉन 4π2I1 अपॉन D इंटू L। तो ये वाला L यहाँ पे किस में है, मल्टीप्लाई में, इसको आप डिवाइड में लेके जाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, F बाई L इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 4π I2 को आप इस साइड लेके चले गए तो 2I1I2, आपके पास एक नई इक्वेशन बन गई। F अपॉन L इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 4π2I1I2 अपॉन D। वी फाइंड फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। अब आपको क्या फाइंड करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर सेकंड वायर के ऊपर ड्यू टू फर्स्ट। सेकंड वायर के ऊपर आपको क्या निकालना है, फोर्स फाइंड करना है, ठीक है। कौन लगा रहा है उसके ऊपर, फर्स्ट वायर। द फर्स्ट वायर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड वायर, सो फर्स्ट वायर एक्सपीरियंस ए फोर्स। जो फर्स्ट वायर है वो आपने क्या कर दिया, प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड वायर, सो फर्स्ट वायर एक्सपीरियंस क्या करेगा, फोर्स करेगा। अब देखो आपने पिछले लेक्चर में ये पढ़ लिया F इजिकल टू IBL साइन थीटा। अब आप थीटा की जगह क्या पुट करोगे, 90, तो F इजिकल टू IBL साइन 90 हो जाएगा आपके पास। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। F इजिकल टू आपके पास क्या हो जाएगा, IBL। F12 फोर्स है, वो कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। कौन लगा रहा है, फर्स्ट बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, सेकेंड बॉडी। तो F12 फोर्स निकालोगे आप, ठीक है। F12 फोर्स निकालोगे तो I2 इंटू क्या आ जाएगा आपके पास, BL आ जाएगा, सॉरी I1 इंटू BL आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट बॉडी के ऊपर लग रहा है। तो म्यू नॉट अपॉन 4π2I2 अपॉन D इंटू L, वो B की जगह आपने पुट कर लिया। तो यहाँ से आपके पास F की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4π आपने यहाँ पे बाहर रख लिया, अंदर देखो क्या बच गया, 2I1I2 अपॉन D इंटू L। तो F इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 4π2I1I2 अपॉन D इंटू L था आपके पास, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसको ये मल्टीप्लाई में था L, इसको आपने क्या किया, डिवाइड में। तो F बाई L इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 4π2I1I2 अपॉन D। फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकेंड वायर, फोर्स पर यूनिट लेंथ फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकेंड वायर। जो क्रॉस वाला है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, जो अंदर वाली जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो, ठीक है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को। तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे आपके पास, ठीक है। और करंट की डायरेक्शन क्या है, I1, इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, I2। तो अपोजिट डायरेक्शन करंट इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो उसके अंदर क्या होता है, रिपल्सन। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपने क्या ले ली, D। यहाँ पे आपके फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी पे लग रहा है, कौन सी बॉडी लगा रहे हैं, सेकंड बॉडी। यहाँ पे आपके पास फोर्स लग रहा है सेकंड बॉडी के ऊपर, कौन लगा रहा है, फर्स्ट बॉडी। आपने क्या ले लिया, इनफाइनाइट वायर ले लिया, ठीक है। इसके अंदर आपके पास करंट क्या है, I1, इसके अंदर आपके पास क्या करंट क्या है, I2। अगर दो पैरेलल वायर है आपके पास, ठीक है, उनमें क्या है आपके पास, सेम डायरेक्शन में करंट है, ठीक है। तो वो एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपने क्या ले ली, D। अगर आपके पास दो वायर है, ठीक है, उनके अंदर क्या है, दोनों क्या है, पैरेलल वायर है, ठीक है, उनके अंदर करंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो वो क्या करेंगी, रिपेल। तो F बाई L इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 4π2I1I2 अपॉन D, ये आपने पढ़ लिया, ये वाला रिजल्ट आपने निकाल लिया। देखो यहाँ पे भी निकाला था, F इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 4π2I1I2 अपॉन D, यहाँ पे भी निकाला था, F अपॉन L इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 4π2I1I2 अपॉन D। यहाँ से देखो, अगर आप I1 की जगह 1 पुट कर, I1 इजिकल टू I2 इजिकल टू 1 एम्पियर, I1 की जगह भी 1 एम्पियर पुट कर दो और I2 की जगह भी 1 एम्पियर पुट कर दो, तो यहाँ से D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। 2 इंटू 1 अपॉन 1 आ जाएगी, ठीक है। I1 और I2 की जगह क्या पुट कर दिया, 1 एम्पियर। तो F बाई L इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 4π2 इंटू L इंटू 1 अपॉन 1 मीटर, और डिस्टेंस की जगह आप क्या पुट कर दो, 1 मीटर। तो म्यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू होती है 2 इंटू 10⁻⁷ 10⁻⁷, ठीक है, न्यूटन अपॉन क्या आ गया आपके पास, मीटर। 2 यहाँ पे चला गया, F बाई L की वैल्यू आ गई 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन मीटर।
यहाँ से अगर आपको 1 एम्पियर डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन करोगे, 1 एम्पियर इज दैट करंट विच when flows in two parallel infinite wires kept at 1 meter apart produces force of attraction per unit length between them of 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन मीटर। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 1 न्यूटन को डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपने I1 और I2 की जगह क्या पुट किया है, 1 एम्पियर, डी की जगह क्या पुट किया है, 1 मीटर। तो आपके पास F/L की वैल्यू क्या आ गई, 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन अपॉन मीटर।